नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। कितनों ने बदला धर्म, रोकने के लिए क्या किया? एचसी ने झारखंड सरकार से पूछे सवाल, केंद्र से भी मांगा जवाब। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि झारखंड के किन किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है और कितनों ने मतांतरण किया है। सरकार इसे रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि सोमा ओरांव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड में आदिवासियों का मतांतरण हो रहा है। मतांतरण की जांच के लिए सरकार को एक कमेटी का गठन करना चाहिए। चंगाई सभा के माध्यम से आदिवासियों को लालच देकर मतांतरण कराया जा रहा है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। झारखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। राज्य में 31 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना। प्रदेश में सामान्य से 47% कम वर्षा। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में मानसून की बेरुखी दिख रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों से राज्य भर में बारिश हो रही है। इससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी राज्य में सामान्य से 47% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 25 जुलाई तक राज्य में सामान्य बारिश 444.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 233.4 मिलीमीटर ही बारिश हुई। रांची में भी अब तक 42% कम बारिश दर्ज की गई है। अगर मानसून सक्रिय नहीं हुआ तो इस बार भी राज्य में सुखाड़ के हालात बनेंगे। इधर मानसून कमजोर पड़ता देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने हर जिले की रिपोर्ट रोजाना अपडेट करने का निर्देश दिया है, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, सरायकेला और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। विभाग के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में 31 जुलाई तक बारिश की उम्मीद है। खरगे, राहुल, वेणुगोपाल को कांग्रेसी मंत्रियों व प्रदेश अध्यक्ष ने विस चुनाव को ले दी कार्यक्रम की जानकारी। दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वेणुगोपाल से गुरुवार को प्रदेश नेताओं ने मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडेय सिंह और इरफान अंसारी ने भेंट कर झारखंड की राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करते हुए संगठन के कार्यक्रम और अपने अपने कार्यों की जानकारी दी। राजेश ठाकुर ने बताया कि मुलाकात के दौरान विधानसभा चुनाव के भावी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। गत 5 वर्षों में घोषणा पत्र के अनुरूप बहुत से काम धरातल पर उतरे हैं। इसके अंतर्गत गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना, छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों की ऋण माफी, 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता, वृद्धावस्था पेंशन की उम्र सीमा घटाकर 50 वर्ष करने, नियुक्ति पत्र का वितरण आदि की जानकारी दी गई। बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडेय सिंह और इरफान अंसारी ने विभाग संभालने के बाद किए जा रहे काम की पूरी जानकारी दी। राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए अगली तारीख मिली, 14 अगस्त। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में गुरुवार को रांची की एमपीएमएलए अदालत में सुनवाई हुई। यह मुकदमा वर्ष 2018 में गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से दर्ज कराया गया है। वर्तमान में यह मुकदमा राहुल के कोर्ट में हाजिर होने से लंबित है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को जारी किए गए समन की तामील सर्विस रिपोर्ट कोर्ट को प्राप्त नहीं होने के कारण कोर्ट ने एक बार फिर राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए 14 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। अदालत ने पिछले दिनों आरोपी राहुल गांधी को मामले में हाजिर होने के लिए समन के साथ दस्ती समन भी जारी किया था, लेकिन उक्त समन की सर्विस रिपोर्ट अदालत में उपलब्ध नहीं थी। उक्त तामील सर्विस रिपोर्ट आने का बाद ही आगे की सुनवाई होगी। मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही समाप्त, विधानसभा 29 जुलाई तक स्थगित। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और आने वाली 29 जुलाई 11 बजे पूर्वाह्न के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बता दें कि ये हेमंत सोरेन के कार्यकाल का ये अंतिम सत्र है। वहीं आने वाली 29 जुलाई को झारखंड का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी अहम होती है, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।
अंतिम व्यक्ति तक व्यवस्था पहुंचाई जा सके और इसमें सदस्यों का योगदान होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को पूरी तत्परता से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए। हमें घेरने के लिए रस्सी बांध दे। विपक्ष बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन में सवाल और जवाब दोनों आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से सदन का संचालन होता है। विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को घेरने संबंधी सवाल पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष रस्सी लेकर आए और सरकार को बांध दे। सरकार सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड सरकार ने खनन के लिए केंद्र से मांगे 1.50 लाख करोड़। कोयला मंत्रालय का अधिकारियों संग विचार जारी। दरअसल आपको बता दूं कि केंद्रीय कोयला व खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि झारखंड सरकार की ओर से खनन राजस्व मद में 1.5 लाख करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय पूरी स्थिति से अवगत होने के बाद झारखंड की मांग पर कोई निर्णय करेगा। इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ भी विचार किया जा रहा है। कोयला मंत्री रेड्डी ने गुरुवार को झरिया फायर एरिया का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ की आग काफी खतरनाक है। इस खतरनाक क्षेत्र में लोग रह रहे हैं। उनके पुनर्वास को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर झरिया का दौरा करने आए हैं। जल्द ही झरिया के विस्थापितों के लिए संशोधित मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास को लेकर बेहतर पैकेज तैयार किया गया है। बता दें कि जमीन अधिग्रहण एवं पुनर्वास योजना को सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। कैबिनेट में मंजूरी के लिए संचिका भेजी गई है। केंद्र से मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। ये भी कहा कि झरिया की आग को नजदीक से देखने का मौका मिला। कारगिल में पति को खोने का गम लेकिन शहादत पर गर्व, आज भी रोती हैं शहीद नागेश्वर महतो की पत्नी। दरअसल आपको बता दूं कि साल 1999 में कारगिल युद्ध में सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने जान गंवाई। उनमें से एक वीर सपूत रांची का भी था। रांची के पिथौरिया निवासी नायब सूबेदार नागेश्वर महतो भी पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लेते हुए कारगिल की धरती पर शहीद हो गए। कारगिल युद्ध के 25 साल बाद भी शहीद नागेश्वर महतो की पत्नी संध्या देवी पति की तस्वीर को देखकर रो पड़ती हैं। उन्हें पति के खोने का गम तो है, पर उससे ज्यादा उन्हें फख्र है कि उनके पति नायब सूबेदार नागेश्वर महतो भारत माता की सेवा में खुद के प्राणों की आहुति दे दी। शहीद नागेश्वर महतो के भाई भीम महतो ने बताया कि संयुक्त बिहार में रांची के पिथौरिया में नागेश्वर महतो का जन्म साल 1961 में हुआ था। परिवार में 5 भाई और 1 बहन है। नागेश्वर बचपन से चंचल रहे, पढ़ाई में भी वे अच्छे थे। उनकी सेना में बहाली 29 अक्टूबर 1980 में हुई। 1999 में जब कारगिल में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा, उस समय नायब सूबेदार नागेश्वर महतो की ड्यूटी टेक्निकल स्टाफ के तौर पर थी। उन्हें बोफोर्स तोप की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें कि परिजन बताते हैं कि लगातार गोलीबारी के बीच तोप की गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नागेश्वर पर थी। जब वे युद्ध विराम के बीच तोप को ठीक कर रहे थे, तभी पाकिस्तान की ओर से ग्रेनेड फेंका गया। इस धमाके में ही नागेश्वर वीरगति को प्राप्त हो गए। नागेश्वर महतो के 3 पुत्र हैं। बड़े बेटे मुकेश ने बातचीत करने पर बताया कि उनके पिता के शहीद होने के बाद सरकार द्वारा आवंटित पेट्रोल पंप का संचालन करता है। दूसरे अभिषेक अमेरिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जबकि छोटा बेटा आकाश पढ़ रहा है। 16 दल आएंगे साथ, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा। दरअसल आपको बता दूं कि झामुमो से निलंबित विधायक लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी खत्म हो गई है। लंबे समय से झामुमो के भीतर ही बगावती भूमिका में रहे लोबिन हेम्ब्रम ने राजनीतिक संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन किया है। इसी संगठन के जरिए वो विधानसभा चुनाव में बोरियो विधानसभा से चुनावी ताल ठोकेंगे। झारखंड में पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड पीपुल्स पार्टी तीसरा मोर्चा गठन करने में जुटी है। इस मोर्चा में जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस, लोबिन हेम्ब्रम के संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा, मासस के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, झामुमो उलगोलान के अध्यक्ष व पूर्व सांसद कृष्णा मादी, वासवी किडो, एनी होरो झापा के अध्यक्ष एलेस्टर बोदरा, झारखंड जन अधिकार पार्टी एआईएमआईएम समेत 16 दलों व संगठनों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही। बता दें कि मांडू लोकसभा सीट पर भाजपा ने 2019 चुनाव में जीत दर्ज की थी। तब झामुमो से आए जयप्रकाश भाई भाजपा से चुनाव लड़े थे। उन्होंने तब आजसू के निर्मल महतो को हराया था। वहीं इस सीट पर जयप्रकाश के सगे भाई राम प्रकाश भाई पटेल तीसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा विधायक के पार्टी छोड़ने से इस सीट पर आजसू का दावा मजबूत है। वहीं जयप्रकाश भाई पटेल के कांग्रेस में आने से इंडिया गठबंधन यहां कांग्रेस के खाते में ये सीट देगी। झामुमो ये सीट अपने सहयोगी कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। केंद्र से रांची, जमशेदपुर और धनबाद को मिले 150 करोड़, किस काम में होंगे खर्च? दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के 3 शहरों में पर्यावरण सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। झारखंड के नगर विकास सचिव अरवा राजकमल ने केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की 7वीं संचालन समिति की बैठक में भाग लिया।
वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर का चयन केंद्र सरकार ने किया है। सचिव ने इस मुद्दे को उठाया कि झारखंड के लिए 2023-24 में कोई फंड जारी नहीं किया गया है। उन्होंने वर्ष 2024-25 में फंड के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। समिति ने इस पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव ने की। इसमें सभी राज्यों के शहरी विकास सचिव शामिल हुए। झारखंड से नगर विकास एवं आवास सचिव अरवा राजकमल, जमशेदपुर JNAC के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार शामिल हुए। राशि से क्या होंगे काम, जानिए। मशीन और अन्य उपकरण खरीद सकते हैं तीनों शहर। जल निकाय पुनर्जीवन, पौधरोपण कर सकते हैं। धूल भरी सड़कों पर ट्रैफिक कम करने को पेवर ब्लॉक सड़कें बना सकते हैं। तीनों शहरों के वायु गुणवत्ता मानकों में 2024-25 में और सुधार किया जाएगा। 8% तक बढ़ेगा वेतन, झारखंड के इन सरकारी कर्मचारियों की खुशखबरी। दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। NHM झारखंड के अधीन कार्यरत 12,000 कर्मियों की अनुबंध अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही सभी 12,000 कर्मियों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। यह फैसला मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय लिया है कि NHM झारखंड के अधीन कार्यरत सभी कर्मियों को एनुअल इंक्रीमेंट का आधार उनका परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस के आधार कर्मियों को अधिकतम 8% और न्यूनतम 5% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसका लाभ प्रखंड, जिला एवं राज्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों को दिया जाएगा। प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन कर्मियों को विगत 3-5 वर्षों तक कार्य के आलोक में 10% बोनस मिला था, उन्हें 5 वर्ष पूरा होने पर शेष 5% देय होगा, जबकि 5 वर्ष पूरा होने पर जिन्हें 15% बोनस मिल चुका है और उनके मानदेय में ये राशि जोड़ी जा चुकी है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ जिन कर्मियों के द्वारा NHM में ही एक पद से दूसरे पद पर योगदान दिया गया है, उन्हें नए पद में कार्यरत अवधि के अनुसार बोनस मिलेगा। पद विशेष पर योगदान की तिथि को कट ऑफ डेट माना जाएगा। विधानसभा के रास्तों का सुरक्षा घेरा तोड़ा तो कार्रवाई, जगह जगह बैरिकेडिंग। मानसून सत्र को लेकर पुलिस का सख्त इंतजाम। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा और उसके आसपास के इलाकों में 1000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा 6 DSP और 15 इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को अलग से तैनात किया गया है। सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मियों को कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विधानसभा के आसपास कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। किसी भी भीड़ को विधानसभा तक नहीं पहुंचने देने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारियों से कहा गया है कि अगर धारा -144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग SSP चंदन कुमार सिन्हा खुद कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार हो सकता है। कई मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव के कार्यक्रम भी पहले से तय है। खासकर सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिसर के चारों ओर 4 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मियों को कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। NHM के 12,000 कर्मचारियों की आएगी मौज, 5-8% इंक्रीमेंट, किन्हें मिलेगा बोनस। दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। NHM झारखंड के अधीन कार्यरत 12,000 कर्मियों की अनुबंध अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही सभी 12 कर्मियों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। यह फैसला मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय लिया है कि NHM झारखंड के अधीन कार्यरत सभी कर्मियों को एनुअल इंक्रीमेंट का आधार उनका परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस के आधार कर्मियों को अधिकतम 8% और न्यूनतम 5% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसका लाभ प्रखंड, जिला एवं राज्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों को दिया जाएगा। प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन कर्मियों को विगत 3-5 वर्षों तक कार्य के आलोक में 10% बोनस मिला था, उन्हें 5 वर्ष पूरा होने पर शेष 5% देय होगा, जबकि 5 वर्ष पूरा होने पर जिन्हें 15% बोनस मिल चुका है और उनके मानदेय में ये राशि जोड़ी जा चुकी है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ जिन कर्मियों के द्वारा NHM में ही एक पद से दूसरे पद पर योगदान दिया गया है, उन्हें नए पद में कार्यरत अवधि के अनुसार बोनस मिलेगा। पद विशेष पर योगदान की तिथि को कट ऑफ डेट माना जाएगा। झारखंड के नए DGP बने अनुराग गुप्ता, अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी, जारी हुई अधिसूचना।
दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता बने हैं। तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह को सरकार ने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची के पद पर पदस्थापित कर दिया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में सीआईडी के डीजी हैं। उनके पास एसीबी के डीजी का भी अतिरिक्त प्रभार है। राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में इसे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। कई अहम जिम्मेदारियां संभालेंगे अनुराग गुप्ता। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रभारी डीजीपी के साथ साथ अनुराग गुप्ता एसीबी और सीआईडी डीजी की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। साल 2022 में अनुराग गुप्ता को डीजी रैंक मिला था। डीजी रैंक मिलने के बाद सबसे पहले उन्हें डीजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मिली थी। अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ध्यान रहे कि 1989 बैच के अधिकारी अजय कुमार को पिछले साल फरवरी में डीजीपी बनाया गया था। उससे पहले वो एसीबी में डीजी पद पर थे। अजय कुमार सिंह ने राज्य के अलग अलग विभागों में एडीजीपी रैंक पर सेवा दी है। वो सीआईडी, स्पेशल ब्रांच और रेल में भी काम कर चुके हैं। अजय कुमार सिंह हजारीबाग और धनबाद के एसपी भी रह चुके हैं। बता दें कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पदस्थापित प्रशांत कुमार सिंह को तबादला करते हुए संचार एवं तकनीकी शाखा का डीजी बनाया गया है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र सोमवार तक के लिए सदन स्थगित। 2 अगस्त तक चलेगा सदन। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक प्रकाश के साथ सदन को संबोधित किया। शोक संदेश के बाद सदन में एटीआर रिपोर्ट पेश किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कई विधायकों ने शोक प्रकाश व्यक्त किया। सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। झारखंड विधानसभा यह मानसून सत्र का समय 8 दिन का है, जिसमें 6 दिन कार्य दिवस है। विधानसभा चुनाव से पहले ये हेमंत सोरेन सरकार का अंतिम बजट है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होना है। सदन 2 अगस्त तक चलेगी। शनिवार और रविवार को छुट्टी है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 29 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होना है। बता दें कि 30 को बजट पर चर्चा होगी। इस सत्र में कई अहम विधेयक भी लाने की चर्चा है। आखिरी दिन गैर सरकारी संकल्प होंगे। इस दौरान विपक्ष भी बांग्लादेशी घुसपैठ पर विशेष चर्चा की मांग कर सकती है। सोमवार से सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र के दौरान सत्तापक्ष विपक्ष में टकराव के आसार है। विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे मानसून सत्र में विपक्ष सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।